ओम नमः शिवाय। सभी को जय जय। आज परम हर्ष का विषय है 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी ने पूर्ण किया और 4 तारीख को उसका एग्जाम भी आप सभी ने दिया। बहुत खुशी का विषय है। बहुत सारे श्रावकों ने 90 से ऊपर भी अंक प्राप्त किए हैं। 100 नंबर का पेपर था, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आप में से अधिकांश ने 98, 96, 94, 90, 80, 60 से ऊपर तो इतने सारे नाम हैं कि जो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने किया। एक एक शब्द का अर्थ करने की दृष्टि आप सभी में आई। आगे हम सभी पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो पंचास्तिकाय ग्रंथ भी आचार्य कुंद स्वामी का ही लिखा हुआ महान ग्रंथ है। मैं अनेक बार पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथाओं को फुटकर पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये पहला मौका है जो शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक गाथा, एक एक शब्द से पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये बेहद यूं मानता हूं मैं कि कई दिनों की, कई वर्षों की ये इच्छा थी कि पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू से आखिरी तक एक एक शब्द के साथ किया जाए। ये मौका मिल रहा है, बड़ा पुण्य का प्रसंग है। इस ग्रंथ से हमें बहुत सारी अनेक विषय ऐसे सुनने और समझने को मिलेंगे जो अक्सर हम जिसमें गलती करते हैं समझने में। जैसे द्रव्य का स्वरूप उत्पाद, व्यय और द्रव्य वाला होता है। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य क्या है? क्या यह उत्पाद, व्यय, द्रव्य द्रव्य में ही होता है, गुण में भी होता है, पर्याय में भी होता है? पंचास्तिकाय का स्वरूप कई बार हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा है, कई बार अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा है, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी एक नए तरीके से, एक नई दिशा में इन पंचास्तिकायों को ले जाते हैं। वो दर्शनात्मक मतलब दार्शनिक रूप में भी इसका वर्णन करते हैं और आध्यात्मिक रूप में भी वर्णन करते हैं। पंचास्तिकाय द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा जटिल, कठिन भी हो सकता है, लेकिन जब मैं इन गाथाओं का अभी अध्ययन कर रहा था, इसका पाठ निर्धारित कर रहा था, तब सारी गाथाओं को देखने को मिला। गाथाएं तो एकदम सरल हैं। प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ खास व्याकरण, कठिन व्याकरण उसमें उपयोग में नहीं आई है। एकदम सरल सरल व्याकरण आई है। तो जिन लोगों का ये सोच रहती थी कि हमें प्राकृत बहुत कठिन लग रही है, उनको तो शायद यह पंचास्तिकाय ग्रंथ बहुत सरल भी लगेगा। तो इस दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे विषय इसमें आएंगे, जैसे सप्तभंग। ये सप्तभंग क्या होते हैं वो हम इसमें समझेंगे। और भी विषय व्यवहार में, निश्चय में इसमें अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। स्यादवाद, अनेकांत आदि सभी प्रसंग इसमें आए हुए हैं। तो इस दृष्टि से आप सभी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जैसे ही पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद और मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के प्रेरणा से यह स्वाध्याय चालू हुआ, अनेक हजारों श्रावक इसमें अध्ययन करने के लिए उत्सुक हो गए। इस बार फिर यह ग्रंथ जो पंचास्तिकाय है वो शुरू होने वाला है और इसमें भी हम गाथाओं का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, अगर कोई परिभाषाएं उस गाथा में आ रही हैं तो उस पर भी हम विचार करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे और उस गाथा का स्पष्ट अर्थ हो जाए, इस पर ध्यान रहेगा। जो सिद्धांत उसमें आ रहे हैं उसकी व्याख्या पर भी जोर रहेगा। कुल मिला के हम देखें तो एक गाथा 10 मिनट में कितने अच्छे से हम समझ सकते हैं उसका प्रयास रहेगा। गाथा आपके सामने स्क्रीन पर रहेगी और आप जो ग्रंथ है पंचास्तिकाय वो भी अपने पास रखें, उससे भी देखते जाएं।
हम दो टीकाएं उपलब्ध हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, लेकिन टीका के अंदर कुछ अगर विशेष वर्णन है तो उस वर्णन को भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके सामने आ रहा है। अब मैं वापस एग्जाम पर आ जाऊं। एग्जाम बहुत अच्छा रहा। इसमें पुरस्कार जो पुण्यार्जक हैं उनके नाम भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 1 पुरस्कार दिया जाना है, द्वितीय पुरस्कार के 3 पदक हैं और तृतीय पुरस्कार के 5। लेकिन हमारे सामने इन पुरस्कार में आपको राशि नहीं है। इस बार आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो हथकरघा की इंटरनेशनल ब्रांड है श्रमदान, उस श्रमदान के उत्पाद आपको मिलेंगे। जिनको जितनी प्राइस का पुरस्कार मिलना है उतने प्राइस के श्रमदान के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो सांत्वना पुरस्कार है, प्रायः जो 60% से ऊपर अंक प्राप्त कर रहे हैं उन सभी को सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। इस सांत्वना पुरस्कार में भी श्रमदान के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 5% की छूट आपको दी जा रही है। श्रमदान का यह ब्रांड अपने आप में अहिंसा का परिचायक है। हम उन वस्त्रों को पहने जो वस्त्र किसी भी प्रकार से 1% भी जिसमें जीव जंतुओं का या जानवरों का एनिमल फैट ना हो। इस दृष्टि से वो जो उत्पाद बनाते हैं वो पूर्णतः अहिंसक हैं। इस श्रमदान की जो ब्रांड को डेवलप किया गया है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह का पूरा समूह है, वो हजारों व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। और पिछले 2-3 महीने से उन्होंने अपने रेट्स भी काफी कम कर लिए हैं, जिससे कि बहुत कम रेट पर ये उत्पाद आपको मिल सके। और इस पर भी जो सांत्वना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उन सभी को 5% का डिस्काउंट भी उन्होंने देने का मन बनाया है। तो इस दृष्टि से उन सभी श्रमदान के जो ब्रांड को डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी भैया जी लोगों को। और अब मैं सीधे सीधे डिक्लेयर करना चाहूंगा, हमारे सामने जो रिजल्ट है वो बेहद आश्चर्यजनक है। 5 लोगों ने 100 में से 98 अंक प्राप्त किए हैं। अब मैं बार बार सोच रहा हूँ 98 अंक वाले 5 लोगों में से किसको प्रथम कहूं, किसको द्वितीय कहूं। मैंने विचार किया और भी चर्चाएं कई लोगों से की, तो सबके सुझाव इस प्रकार से मिले कि किसी को भी हटाया नहीं जाए, सबको पुरस्कृत कर दिया जाए। तो इसलिए एक व्यवस्था ये बनाई गई है कि जिनके भी 98 अंक हैं उन 5 महानुभावों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार की जो टोटल राशि है उसके हिसाब से हल्का फुल्का डिवाइड करके 5 लोगों को प्रथम घोषित किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय किसी को घोषित नहीं किया जाएगा। ये 5 लोग ही प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के रूप में हो जाएंगे। वैसे 4 होने थे लेकिन ये 5 हो जाएंगे। और तृतीय पुरस्कार हमें 5 देने थे, लेकिन तृतीय पुरस्कार के लिए 96 नंबर के साथ भी 7 लोगों के नाम हैं, तो उनको भी, उन 7 को हम तृतीय पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत करना चाह रहे हैं। उनकी जो राशि थी उसमें से थोड़ा सा डिवाइड करके उन सबको 7 लोगों को वो राशि दी जाएगी, उस राशि का प्रोडक्ट वो खरीद सकेंगे। तो इस दृष्टि से 5 तो प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला के हो गए और 7 तृतीय पुरस्कार हो गए। और ये पूरा जो पुण्यार्जक है प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के, उन सभी के द्वारा प्रदत्त राशि से ही उनको श्रमदान के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और बाकी सभी जिन्होंने 60 अंक से ऊपर प्राप्त किए वो सब सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से ये पूरे डिक्लेरेशन हो गया। आपको यहाँ पर आगे नाम भी दिखाई दे रहे हैं कि किनको प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार दिया गया और किनको तृतीय पुरस्कार के लिए घोषित किया जा रहा है। आप सभी को जिन्होंने परीक्षा दी है सभी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर ये सारी डिटेल्स और सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम देना चाह रहे थे लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं। उनके लिए भी एक शुभ सूचना है
आप सभी एग्जाम दे सकते हैं। आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरे नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी व्यक्तिगत परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। इस दृष्टि से यह बालसानुपेक्षा ग्रंथ जब तक चल सकता है, आप पढ़ सकते हैं। आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको कह सकते हैं कि आप पढ़िए, परीक्षा दीजिए और स्वाध्याय करें, पुण्यार्जन करें। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर हो रहा है। आप सभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है। आप सभी को यह स्वाध्याय श्रृंखला बहुत पसंद आ रही है। सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि अगर आपको ये ग्रंथ पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और एक एक शब्द समझना है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इस दृष्टि से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बालसानुपेक्षा के पुण्यार्जक हैं, उन्होंने पूरे ग्रंथ का पुण्यार्जन किया था, उनको विशेष आभार। सभी को जय जिनेंद्र।